हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि धनु राशि यानी कि सैजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक का टाइम। ये 10 दिन आपकी लाइफ में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको इस टाइम में फॉलो करनी चाहिए। ओके, अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रेडिक्शन चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी इसी तरह से। ओके, या फिर अगर आपको कॉल पे पूछना है, डिस्कस करना है, तो आप कोई भी जो है सर्विस ले सकते हो। और अगर आपको जन्म पत्री चेक करानी है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा, या मैच मेकिंग करानी है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए ये समय। प्लीज़ बताइए आर्कएंजल्स, धनु राशि के लिए कैसा रहेगा 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक का टाइम। 1 से लेकर 10 अगस्त 2025 धनु राशि के लिए कैसा रहेगा। द डेविल, Page of Cups, 7 of Swords, Queen of Swords, Ace of Pentacles। ओके, सो ओवरऑल देखिए पॉजिटिव टाइम है आपके लिए। बस कुछ चीज़ें आपको ध्यान से करनी है। एक तो ये कहूँगी कि अगर आपके अंदर कोई नेगेटिव एडिक्शन है, ठीक है, जैसे स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हैवी ड्रग्स लेना, कैरेक्टर ख़राब है, गैम्बलिंग करते हो, कुछ भी इस तरह की अगर चीज़ें हैं, या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप स्टक हो, मान लीजिए शादी नहीं हुई है आपकी या शादी हो गई है बट अभी कोई मतलब कि आपके लिए है कि यस कुछ ज़्यादा ही चीज़ें हो रही हैं, तो यस उस पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़, आप किसी से छुपकर कुछ करना चाह रहे हो, ठीक है, ये भी यहाँ पर है। बट आप 1-2 लोगों को ज़रूर बताइए कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आपके लिए ठीक रहेगा। वरना आपको लॉस हो सकता है, पीठ पीछे चोरी हो सकती है, नुकसान हो सकता है कुछ, ये यहाँ पर आपके दिख रहा है। सो बी केयरफुल। अदरवाइज़ फाइनेंसेस देखो आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपके घर में गुड न्यूज़ आने के चांसेस हैं। रिलेशनशिप भी आपके अच्छे चलेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बस एक चीज़ है, नेगेटिव एडिक्शन से आपको दूर रहना है। बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कहूँ तो बल्कि पॉजिटिव ही हैं, बेहतरीन भी हैं। ठीक है, रिलेशनशिप में जैसे आपको गुड सरप्राइजेस मिल रहे हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है, कमिटमेंट मिल सकता है, रिकन्सिलिएशन हो सकता है। ओके, तो सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपकी प्रेडिक्शन थोड़ा और ज़्यादा गहराई से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके लिए निकला ही है द डेविल। ओके, तो यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है, एक तो देखो इस चीज़ का ध्यान रखो, हर चीज़ को शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, अपनी फैमिली की खुशियों को सोशल मीडिया पे हर जगह पोस्ट करना, ये सारी चीज़ों को छोड़ दीजिए। ओके, नज़र लगती है, नज़र इज़ रियल कहते हैं ना, आजकल आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल लगती है। खाने पीने पे लगती है, खाने की पोस्ट डाली, आप बीमार हो गए, खा ही नहीं पा रहे हो फिर। ठीक है, फैमिली की डाली, भगवान ना करे कुछ हादसा हो गया, कोई चीज़ें हो गई। सब बेटर है कि गुणगान करना, शो ऑफ करना, ये सारी चीज़ें ज़रा आप कंट्रोल कर लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ओके, पहली चीज़ तो ये, क्योंकि आपको नज़र भी लगती होगी, ये यहाँ क्लियर है आपके लिए। साथ ही आप में से कुछ लोग ऐसा लग रहा है किसी टॉक्सिक सिचुएशन में जैसे कि स्टक हो। ओके, ये टॉक्सिक सिचुएशन आपकी 2 तरह की हो सकती है। एक हो सकती है पर्सनल, कि किसी गलत इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, जो इंसान बहुत ही मतलब कि लस्ट वाला है, आपके पास सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि उसको फिज़िकल नीड पूरी करनी है। ओके, बस इसलिए आता है, अदरवाइज़ उसको आपके कोई केयर नहीं है, कुछ नहीं है। जब मन हुआ आपके पास आया, सब कुछ करा एंड चला गया या चली गई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन है
वर्किंग एनवायरनमेंट आपके लिए टॉक्सिक है, जहाँ पर आपके कलीग्स अच्छे नहीं हैं, आपको बिल्कुल मतलब कि ऐसा नहीं लगता कि आप एक बढ़िया एनवायरनमेंट में जैसे कि काम कर रहे हो। कि तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन से आप जितनी जल्दी बाहर आ जाओ ना, आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आपका कैरेक्टर ख़राब है खुद का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपका खुद का कैरेक्टर ख़राब है, मल्टीपल रिलेशन में आप हो, मैरिड हो, फिर भी आप इधर उधर जा रहे हो, या सपोज़ आपका किसी के साथ अफेयर चल रहा है, आप 10 के साथ मतलब कि चला रहे हो चीज़ें, तो वो चीज़ ठीक नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। अपने कैरेक्टर को सुधार लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम रहेगी, आप इसमें से बाहर नहीं निकल पाओगे। एक जो सुख शांति होती है ना, देखो जब आप एक कमिटमेंट के साथ सिर्फ एक पर्सन के साथ ईमानदार रहते हो, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती। आपको ये नहीं होता कि आपका फ़ोन कौन चेक कर रहा है, आपकी मेल आईडी कौन देख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है, पीछा करेगा क्या है। एक आप पीसफुली लाइफ जीते हो, ठीक है, डर नहीं होता आपको। लेकिन जब आपका कहीं भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप मान लो लव रिलेशन में हो, आपका किसी के साथ चल रहा है कुछ, तो आपको डर रहेगा, ओके। दूसरा, आप अपने कर्मों को भी ख़राब करोगे कहीं ना कहीं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ जाएगा, बस ये ध्यान रखो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी। साथ ही बीमारी भी हो सकती है, देखो कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ भी आपके हो सकती हैं, तो आपको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये जो गलत रिलेशन वगैरह में है उससे दूर रहिए। दूसरा, स्मोकिंग ड्रिंकिंग अगर आप करते हो तो प्लीज़ एटलीस्ट इन 10 डेज़ आप ना करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हैवी ड्रग्स लेते हो वो छोड़ दो, गैम्बलिंग करते हो, ठीक है, गेम्स वगैरह खेलना, पैसे बर्बाद करना वहाँ पर, वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। मतलब जो भी समाज के हिसाब से गलत चीज़ें हैं उन्हें आपको त्यागना पड़ेगा, या जहाँ आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, पॉजिटिव वे में नहीं हो रहा, ओके। लस्ट को काउंट ना करें, ठीक है। लस्ट गलती होती है, आपको अच्छी लग रही है अभी कोई चीज़, प्ले बॉय प्ले गर्ल बन के, देन वो एक डिफरेंट चीज़ है, बट लस्ट इज़ ऑल्सो बैड, ठीक है, कि आप 10 जगह मतलब कि जा रहे हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है, ओके। तो ये हुआ। और साथ ही इस चीज़ का ध्यान रखना, शो ऑफ आपको नहीं करना है। दूसरा ये कि अगर आप सिंगल हो, लव रिलेशनशिप में हो, मान लीजिए अच्छे से आपकी चीज़ चल रही है, तो आपको कमिटमेंट मिल सकता है, शादी का प्रपोज़ल आपको मिलने के चांसेस हैं, कोई आपको लव ऑफ़र कर सकता है, कोई आपको पसंद कर रहा है और आपको सरप्राइज़ की तरह जैसे लव आपकी लाइफ में आएगा, ओके। ये भी यहाँ पर चांसेस हैं। एक बहुत ही गुड लुकिंग पर्सन जैसे कि आपकी लाइफ में आ रहे हैं या आ रही हैं। अगर आप कुछ चीज़ें छुप कर रहे हो किसी से, आप चाहते हो डिस्क्लोज़ ना करूँ, नहीं बताऊँ चीज़ें, तो यहाँ आपको एक एडवाइस है, एटलीस्ट 1 या 2 पर्सन को आप ज़रूर बता दीजिए, क्योंकि आपको जब दूसरा पर्सन भी एडवाइस कर सकता है कि इस चीज़ को ठीक करना ठीक है या नहीं है, क्योंकि आप छुप कर करोगे आपका लॉस हो जाएगा, इसलिए आप बताकर करो कुछ काम, आपके लिए बेहतर रहेगा। कम्युनिकेशन आपके लिए क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके दिमाग में किसी भी सिचुएशन को लेकर, किसी भी पर्सन को लेकर कोई डाउट्स हैं, तो उसे आप जो है समय रहते क्लियर कर लो, आपके लिए बेहतर रहेगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, सब मिसअंडरस्टैंडिंग सब दूर हो जाएगा, ओके। एक्शन टेकर रहो। आपको ये भी कहा जा रहा है बैठे बिठाए चीज़ें नहीं मिलती हैं। गुड न्यूज़ आपकी फैमिली में आने के चांसेस हैं बेबी के रूप में, ओके। हो सकता है आप अगर मान लीजिए मैरिड हैं, फीमेल देख रही हैं, तो आप कंसीव कर सकती हो बेबी जल्दी ही, या आप मेल देख रहे हो और आपकी वाइफ कर सकती हैं, ओके। या आपके घर में भाई बहन के बच्चे हो रहे हैं, कुछ है, मतलब घर में बेबी आ रहा है, ओके। गुड न्यूज़ आपको पक्का मिलेगी, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है। न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर होती हुई दिखाई दे रही हैं, स्पेशली इन फाइनेंसेस, ओके। हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ नया काम स्टार्ट करें, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करो, नई जॉब कहीं जॉइनिंग वगैरह करो, या प्रमोशन हो रही है आपकी, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, ओके। तो आपके पास जैसे न्यू सोर्सेस ऑफ इनकम, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जैसे कि आती हुई दिख रही हैं, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होंगी। फाइनेंसिस में तो काफ़ी लोगों के लिए लग ही रहा है पॉजिटिव। दूसरा, लव रिलेशनशिप में आपके लिए चांसेस हैं कि आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होंगी, कुछ नया भगवान जी आपकी लाइफ में ज़रूर से करेंगे,
ओके, और देखते हैं आपके लिए फेरीज की तरफ से क्या मैसेज है। प्लीज़ बताइए धनु राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025। धनु राशि के लिए मैसेज है लाइट। द फेरी क्वीन ऑफ लाइट कम्स टू शेड लव एंड लाइट ऑन टू योर करंट सिचुएशन एंड टू रिमाइंड यू दैट लाइट कैन पेनिट्रेट द डार्कनेस। ओके, तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है और इस तरह की कुछ इश्यूज़ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो यहाँ आपके लिए फेरीज की तरफ से मैसेज है कि आपकी ज़िंदगी में जल्दी ही अंधकार का जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सारी सॉल्व हो जाएगी, अंधकार मिट जाएगा और आपकी लाइफ में जो है उजाला हो जाएगा, आपका मार्ग प्रकाशित होगा। Next is precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste other times either. Okay, तो आपको कहा जा रहा है आपके पास जो भी समय है उसका आप सदुपयोग कीजिए, अच्छे कामों में समय लगाओ। आपको ये एडवाइस दी जा रही है, ना तो आपको अपना टाइम ख़राब करना है और ना ही दूसरों का समय आपको बर्बाद करना है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। द फेरी tells you to surrender to a transformation in your life that is happening for your highest good. कुछ challenges शायद आपकी लाइफ में चल रहे हों, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे इस दौरान, लेकिन आपको इन सारे चैलेंजेस को, इस सारे बदलाव को पॉजिटिव वे में देखना है और एक्सेप्ट करना है। अगर आप इसे एक्सेप्ट कर लोगे ग्रैटिट्यूड के साथ, जैसे कि ठीक है जो हो रहा है, भगवान पे यकीन करते हुए कि भगवान जी सब संभाल लेंगे, अगर इस तरह का आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा तो आपकी लाइफ में बेस्ट इज़ येट टू कम। ओके, बेस्ट चीज़ें भी लाइफ में ज़रूर से आएंगी। नेक्स्ट इज़ गो आउटसाइड। इट्स टाइम टू गो आउटसाइड। आपको कहा जा रहा है बाहर निकलिए, ट्यून इनटू द पावरफुल पीस ऑफ नेचर। नेचर में थोड़ा टाइम स्पेंड करो, आपको शांति महसूस होगी। सुबह जा सकते हो, शाम को, रात को घूम लो, जैसे आपको टाइम हो, आपका शेड्यूल हो, उसके अकॉर्डिंगली आप कर लीजिए मैनेज। वेर एवर यू आर एंड फील एट वन विद योर हैबिटेट। ओके, तो आप जब नेचर से कनेक्ट होते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ कहीं ना कहीं आपके प्लैनेट्स भी डिफरेंट वे में काम करते हैं। ओके, प्लैनेटरी पोजीशन आपकी अलग तरह से होती है। जब आप 5 से 10 मिनट एक बिल्कुल जैसे आइज़ क्लोज करके आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रहे हो, कुछ भी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, प्राणायाम कर रहे हो, योगा कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपका बहुत ही डिफरेंट वे में मतलब कि चीज़ें होना स्टार्ट हो जाती हैं, खुशियाँ आपकी लाइफ में जैसे आती हैं। ओके, ये कहूँगी। अब देखते हैं आर्कएंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ आर्कएंजल्स बताइए धनु राशि के लिए क्या मैसेज है 1 से लेकर 10 अगस्त 2025। आपके लिए ये मैसेज आया है निकल के। आर यू फीलिंग कन्फ्यूज़? क्या आप कन्फ्यूज़ रहते हो? आर यू इन सर्च ऑफ विजडम एंड डीपर स्पिरिचुअल इंसाइट? ओके, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी करते हो, तो आपके लिए है इंगेज इन इल्यूमिनेटिंग एक्टिविटीज़ सच एज मेडिटेशन, कंटेम्पलेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो आपको कहा जा रहा है कि यस, आप ये सब कीजिए, जैसे कि जस्ट मैंने कहा भी आपसे कि नेचर में टाइम स्पेंड करो और मेडिटेशन वगैरह आप कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। टू बेटर अंडरस्टैंड द ट्रू नेचर ऑफ रियलिटी, तो आपको जो है समझ आएगा नेचर को, प्रकृति को, यूनिवर्स को आप और बेहतर तरीके से जो है अंडरस्टैंड कर पाओगे। प्रे करो, प्रार्थना करो, भगवान जी की पूजा अर्चना कीजिए। अलाउ योर फॉर स्पिरिचुअल ट्रूथ्स टू बी रिवील्ड। ओके, और फिर आपको जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में आपका जैसे कि अध्यात्म में आगे विकास भी होगा। ठीक है, आर्कएंजल माइकल की तरफ से आपके लिए मैसेज है। आई एम ब्लेस्ड विद डीप अंडरस्टैंडिंग, आई हैव अ क्लियर व्यू ऑफ द ट्रूथ, आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव मेंटल क्लैरिटी, माई स्पिरिचुअल लाइफ इज़ फुल, आई लव टू शेयर माई ब्लेसिंग्स विद अदर्स, आई हैव ग्रेट वॉइस एंड ग्रेस। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से, ताकि आप बाद में भी पढ़ लेना। तो ये एक जैसे कि आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हो यूनिवर्स को, ये आपसे कहा जा रहा है कि आपको ये फील करने की ज़रूरत है कि हाँ, मेरी ज़िंदगी में सारी चीज़ें अच्छी हैं, मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है, और भगवान मुझे बहुत अच्छे से जैसे कि समझते हैं, मुझे सबका सच जैसे कि बिल्कुल क्लियर दिख जाता है, मुझे हर चीज़ में क्लैरिटी मिलती है। मैं थैंकफुल हूँ कि मेरा दिमाग जो बहुत अच्छे से जैसे कि काम करता है, बौद्धिक क्षमता मेरी बहुत अच्छी है। ओके, और जो भी अध्यात्म है उसमें भी मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज है। इस तरह की चीज़ें मतलब आपको
फील करनी है और ब्लेस्ड फील करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, तो ये थी टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस धनु राशि यानी कि सजिटेरियस ज़ोडिएक के लिए 1 अगस्त से लेकर 10 अगस्त 2025 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।